स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग सेंटर पे। मित्रों, जैसा कि पिछली क्लास में आपको इस समय आपका टॉपिक चल रहा है भिन्न फ्रैक्शन। इसमें आपको कहाँ कहाँ से प्रश्न बनता है, कैसे बनता है और किस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करते हैं, वो आपको इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको छोटा किस प्रकार से निकालेंगे, यदि जब अंश बराबर रहे और हर बराबर रहे तब किस प्रकार से हम छोटा बड़ा ज्ञात करते हैं, ये आपको इसके पिछले वीडियो में बताया गया है। और आरोही क्रम अवरोही क्रम, जब तक आपको छोटा बड़ा निकालना नहीं आएगा तब तक आप न तो आरोही क्रम न अवरोही क्रम निकाल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चौथी क्लास है भिन्न की, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं पिछले क्लास में जो आपको प्रश्न दिए गए थे उसे हम हल करते हैं। तो पहला प्रश्न था आपका, पहला था 2/5/2, 5/8, 5/12, 5/9। इसमें हमें क्या करना था, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो हमें इसमें ये निकालना था। तो यहाँ पर देखिए आपको कंडीशन बताया गया था, जब यदि हर समान हो तब किस प्रकार से करेंगे, जब अंश समान हो तब हम किस प्रकार से लगाएंगे। तो यहाँ पर तो अंश समान है, तो इसमें देखते हैं। इसमें तो अंश समान है, जब अंश समान रहे तब क्या बताया गया था आपको, जब अंश समान रहे तो बताया गया था ये, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा हो, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा हो वह भिन्न सबसे छोटी होगी, वह भिन्न सबसे छोटी होगी। और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा हो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसमें किसका हर सबसे बड़ा है, तो इसमें 5/12 का हर सबसे बड़ा है, तो ये भिन्न आपकी सबसे छोटी भिन्न है। छोटी भिन्न यहाँ पर ये हो गया 5/12, और बड़ी भिन्न इसमें हर सबसे छोटा किसका है, 5/2 का, तो यहाँ पर ये भिन्न सबसे बड़ी हो गई, बड़ी भिन्न। ठीक, जब हर समान रहे, जब अंश समान रहे और हर अलग अलग रहे तब जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ी, जिसका हर सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका 3/9, 3/9, 10/9, 5/9, 1/9। इसमें क्या निकालना है, इसमें भी हमें निकालना है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो इसमें क्या करेंगे, जब जब दिया रहेगा किसी भिन्न का हर अंश अलग अलग हो पर हर समान हो, जब हर समान रहे तब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जिस भिन्न का हर समान हो तो क्या करेंगे, तो उसमें देखेंगे किस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है, किस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर किसका बड़ा है, 10/9, इसमें 10 क्या है, अंश, तो ये सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा हो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ी बड़ी होगी 10/9 और छोटी, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटी होगी। यहाँ पर देखिए किसका सबसे छोटा है, 1/9, इसमें एक अंश सबसे छोटा है तो छोटा कितना आ जाएगा, 1/9। ठीक है, ये आपका हो गया छोटा बड़ा किस प्रकार से निकालेंगे। अब आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम, फिर से देख लेते हैं। देख लेते हैं आरोही क्रम, क्या देखते हैं, आरोही, 1 मिनट।
आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें छोटा से बड़ा या बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम या छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, ठीक। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। तो आइए एग्जाम्पल इसका देखिए, इसका प्रश्न देख लीजिए इस पर। तो इस पर पहला प्रश्न है आपका, तो सवाल है आपका 1/3, 1/3, 4/7, 2/5। इसमें निकालना है आपको आरोही क्रम। आरोही क्रम, अब क्या करेंगे इसमें, हमें तो आरोही क्रम निकालना है। तो आपको बताया गया था, जब न तो हर समान हो और न ही अंश समान हो, न तो हर समान हो और न अंश समान हो, तब क्या करेंगे, तब सबसे पहले हम लेते हैं हर, जो दिया हर दिया गया था उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे, 3, 7, 5। अब यहाँ पर 3 1 3, 3 1 3, और 7 उसी प्रकार से 5, फिर 5 से 5 1 5, फिर 7 1 7। तो एलसीएम इसका कितना आ जाता है, थोड़ा रुक जाइए। तो एलसीएम इसका कितना है, 3 × 5 × 7, कितना गया, 5 15 7 105, कितना आ गया, 15 7 105 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हर को बराबर करते हैं हम। तो देखिए फिर से एक बार सवाल नोट करते हैं, 1/3, 4/7, और था 2/5। तो इसका कितना आया एलसीएम, एलसीएम आया 105। एलसीएम कितना आया है, 105। तो अब क्या करेंगे, अब 3 से हम 105 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 35 1 35, 35/105। अब इसी प्रकार से इसमें देंगे, तो इसमें आया 15 चौके 60/105। सेम उसी प्रकार से 5 दूनी 10, 5 1 5 21 दूनी 42/105। अब देखिए, अब तो आ गया, हर समान हो गया सबका, हर क्या हो गया, समान हो गया। हर देखिए 105 सबका हो गया। तो अब तो आसानी से कर सकते हैं, जिस भिन्न का हर अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटी। तो इसमें पहले नंबर पे कौन आएगा, सबसे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये, फिर सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा ये 60/105, फिर उससे छोटा है 42/105, फिर उससे छोटा 35/105, ठीक। अब हमें पूछा आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में हमें क्या करना था, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। तो देखिए आरोही क्रम निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे छोटा कौन सा है, 35/105।
35/105 या 1/3, 1/3, 1/3 और उसके बाद कौन सा है उससे बड़ा? 42/105 है या 2/5, फिर उससे बड़ा 4/7 या 60/105, 4/7। ये आपका आ गया आरोही क्रम। क्या आ गया? आरोही क्रम। इसे एक प्रकार से और लगा सकते हैं, जैसे भाग भाग से। तो आइए उससे भी देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या था आपका? 1/3, 1/3, 4/7, 2/5। अब क्या करना है हमें? तो हम सब में भाग दे देंगे। जैसे एक में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक के 9, एक बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक के 9, फिर एक बचा, तो एक बचता जाएगा। तो इसका कितना आ गया? 0.35। इसका क्या? अब देखिए, अब इसका देखते हैं। 7 से 4 में भाग देंगे तो जाएगा भाग नहीं, तो 0 दशमलव बढ़ाएंगे। सबसे पहले दशमलव बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद 0 कितनी बार जाएगा? 7, 7×5 = 35, 7×42, तो 5 बार जाएगा। 7×35, कितना बचा यहाँ पर? 5 बचा। अब क्या करेंगे? फिर 0 उड़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा? 7×42, 7×7 = 49, 7×7 = 49, एक बचा। तो यहीं पर रोक देते हैं इसे। इसका कितना है? 2 अंक तक ले जाते हैं। 0.57 ये आ गया इसका। अब एक बचा है, इसे भी देख लेते हैं। 5 से 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा? दशमलव बढ़ाएंगे पहले, फिर उसके बाद 0, 5×4 = 20, पूरा कट गया। तो यहाँ पर 0 अपने मन से कर देते हैं, यहाँ नहीं। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया? 0.4। तो इसको 2 अंक करने के लिए एक 0 अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम इसमें पहचानना छोटा बड़ा कौन सा है। तो देखिए कौन सा होगा सबसे छोटा? 0.33 होगा या 0.57 होगा या 0.40 होगा? तो कौन सा होगा? देखिए कौन सा होगा इसमें? तो कौन सा होगा सबसे छोटा? कौन सा इसमें छोटा से बड़ा लिखना है आरोही क्रम में? तो सबसे पहले 0.33 सबसे छोटा, फिर उसके बाद 0.40, फिर सबसे बड़ा कौन सा है? 0.57। तो देखिए सबसे छोटा 0.33, उससे छोटा 0.40, फिर सबसे छोटा बड़ा 0.57। तो ठीक इसी प्रकार से लिख देंगे इसे। सबसे छोटा कौन सा है? 1/3, फिर उससे बड़ा कौन सा है? 2/5, फिर सबसे बड़ा कौन सा है? 4/7। ये आपका होगा इस प्रकार से। जब आप उस प्रकार से नहीं लगा सकते तो इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। अब आइए देखते हैं आरोही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम
आरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी से छोटी या घटते क्रम। घटते क्रम या बड़ी से छोटा, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े घटते क्रम या बड़ा से छोटा। तो आइए इस पे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इस पे ऐसे दे दिया 3/5 3/5 7/9 11/13। अब इसमें निकालना है हमें अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका तो कुछ न तो हर समान है न अंश समान है। तो सबसे पहले हम लेंगे इसका हर का एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम में यहाँ पर कोई कटेगा नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 5 × 9 × 13, 9 45, 45 में 13 का गुणा करेंगे। 3 × 5 = 15, 1 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 5 × 1 = 5, 12 5 17, 1 18 के 1, 4 × 4 = 5, कितना गया 585। इसका एलसीएम कितना आया 585। बहुत लंबा आ गया, तो ये तो बहुत लंबा आ गया। तो आइए दूसरे तरीके से इसे देखते हैं। इसे हम भाग से देखते हैं। जब इसे भाग देके तो इसमें हो जाएगा 0 उतरेगा, 5 × 6 = 30, कितना आया 0.6। इसी प्रकार से इसमें भाग देंगे। 9 से 7 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 उतारेंगे, कितना बार जाएगा 9 × 7 = 63, 7 बार, कितना आएगा, इसमें 7 गए, 3 गए, 7, फिर उतनी बार जाएगा। यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 7 ही बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 0.77। ठीक इसी प्रकार से आगे करेंगे तो 13 से 11 में भाग देंगे। 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा 13 × 8 = 104, 8 बार जाएगा, कितना बचेगा 10 में 4 गए 6, यहाँ पर बचा, तो कितना आ गया 0.8। तो करने के लिए 0 बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। आप देखिए, अब इसमें देखते हैं कौन सी भिन्न सबसे छोटी, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो इसमें क्या करना है, हमें बड़ा से छोटा करना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सॉरी अब देखिए सबसे बड़ा 0.80, इससे बड़ा दूसरे नंबर पे आपका है 0.77,
फिर तीसरे नंबर पे आपका 0.60। तो इस क्रम में इसको लिखते हैं कि किस प्रकार से लिखेंगे। 0.80, फिर 0.77, 0.60। सही क्रम है इसका 11/13, 7/9, 3/5। ठीक, ये आपका हो गया अवरोही क्रम। एक प्रकार से इसे और लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे यही प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या था? 11/13, प्रश्न देख लेते हैं क्या था। 3/5, 3/5, 7/9, 11/13, ये आपका प्रश्न है। तो इसमें देखेंगे इन दोनों का अंतर, तो अंतर देखिए कितना आ रहा है। इसका अंतर 2 आ रहा है, इसका भी 2, इसका भी 2, सबका अंतर आ रहा है समान। तब क्या करेंगे, जब अंतर समान आ रहा है तब हम देखेंगे कि किस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है। किस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है तो वही भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा ये, इसका अंश सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा ये, उससे छोटा ये है, फिर सबसे छोटा ये है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे 11/13, 7/9 और 3/5। ठीक है, जब अंतर समान न दिया रहा है तो हम उस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो ये ये बहुत ही आसान विधि है, इससे भी आप अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक, तो आइए कुछ प्रश्न नोट कर लीजिए। ये पहला प्रश्न है आपका। प्रश्न है आपका पहला, 5/9। सॉरी मित्रों, ये चल नहीं रहा है सही से, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। 5/9, 10/20 और 18/5। इसमें आपको आरोही और अवरोही दोनों निकालना है। आरोही और अवरोही, आरोही अवरोही, आरोही अवरोही दोनों आपको इसमें निकालना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से दूसरे में भी 11/4, 2/5, 3/9, इसमें भी आपको। और तीसरा प्रश्न है 10/90, 20/50, 60/30। तो ठीक इसमें भी आपको यही निकालना है, आरोही और अवरोही। तो 3 प्रश्नों में आपको आरोही और अवरोही क्रम निकालना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से इसे लगाइएगा और क्लास को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।